जन्म के समय हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में होता है और सारे बच्चे एक से होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सबका अपना अपना रास्ता अलग अलग निकल जाता है। कोई सामाजिक क्षेत्र में निकल जाता है, कोई धार्मिक क्षेत्र में निकल जाता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में निकल जाता है, कोई धन के क्षेत्र में निकल जाता है, कोई सेवा के क्षेत्र में निकल जाता है, कोई ज्ञान के क्षेत्र में निकल जाता है और कोई त्याग के क्षेत्र में निकल जाता है। सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बचपन में लगता था कि जैसे सब एक से हैं, लेकिन बड़े होकर सब अलग अलग हो जाते हैं। सबके विचार अलग हो जाते हैं, सबके भाव अलग हो जाते हैं, सबके कार्य अलग हो जाते हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व और अपना अपना व्यक्तिगत जीवन सब कुछ अलग हो जाता है। बंधुओं, इन सब में मुख्य कारण है कर्म। क्या कारण है? कर्म, जिसे आप भाग्य कहते हो। जो पूर्व जन्म का कर्म है वो वर्तमान का भाग्य है। जो पूर्व का कर्म है वो वर्तमान का भाग्य है। अब भाग्य को और अच्छा बना सकते हैं क्या? भाग्य को बिगाड़ सकते हैं क्या? वर्तमान में जो कर रहे हो उससे भाग्य बन भी सकता है, मतलब जो है उससे अच्छा बन सकता है, और जो है उसे बिगड़ भी सकता है। दोनों चीज़ आपके हाथ में है। जैसे महिलाओं को घी, आटा, दाल, चावल सबको एक सा मिलता है। हर घर में रसोई में सबको एक सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सबके हाथ का भोजन अलग अलग होता है। हैं? माँ बनाती है तो स्वाद कुछ और आता है, पत्नी बनाती है स्वाद कुछ और आता है, बेटी बनाती है स्वाद कुछ और आता है, और भाई घुस जाए कभी बनाने के लिए तो कुछ और ही स्वाद आ जाता है। हाँ, अपने हाथ में तो आनंद आएगा ही, भले जली रोटी हो। दूसरे की फूली रोटी भी तुम्हें कमी नज़र आएगी उसमें, और खुद की जली रोटी में भी कमी नज़र नहीं आएगी, वो बात अलग है। सबको एक सा मिला है, जो कच्चा मटेरियल है वो सबको एक सा मिला है, लेकिन सबका भोजन का स्वाद सबका अलग अलग है। एक ऐसा बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ, एक ऐसा बनाती है कि बस जितना थाली में दे दिया इतना ख़त्म कर लूँ, बस इतना ही बहुत है। हाँ, होते हैं, बहुत बहुत जगह होता है। सबके अपने अपने हाथ हैं, सबका अपना अपना कर्म है। यानी कि भोजन की सामग्री मिलना अलग कर्म है, और भोजन जो बनेगा उसमें जो स्वाद आ रहा है उसका कर्म भी अलग है। यदि यश कीर्ति होगी तो भोजन बढ़िया बनेगा, अयश कीर्ति होगी अब वो आप जानो। बंधुओं, जो जीवन हम जी रहे हैं, यहाँ सब तरह के लोग बैठे हैं। सामाजिक भी हैं, सेवा वाले भी हैं, राजनैतिक भी हैं, धन के क्षेत्र वाले भी हैं, धर्म के क्षेत्र वाले भी हैं, त्याग के क्षेत्र वाले भी हैं, और ज्ञान के क्षेत्र वाले भी हैं। ये जो सभा लगी है ना, ये सबको मिलकर लगती है। यदि इसमें एक की भी कमी रह जाए तो सभा अधूरी रह जाएगी। सभा में हर तरह के लोग होते हैं, तब ये सभा पूरी होती है। मात्र ज्ञानी ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, तो बाकी लोग सुनने नहीं आएंगे। तुम्हारी भाषा तो हमें समझ में
आती नहीं है। यदि सारे धनवान हो जाएं, कौन किसको माला पहनाए? तू भी राजा, मैं भी राजा, तू अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा। मैं क्यों तुझे माला पहनाऊं? वो कहेगा मैं तुझे क्यों माला पहनाऊं? तो ये सारी चीज़ें 5 उंगली के समान हैं। जैसे 5 उंगलियां होती हैं, सारी उंगलियां एक सी नहीं है। कैसी हैं? अंगूठा, इसका आकार अलग है, इसका प्रकार अलग है, इसका साइज अलग है। पहली उंगली, इसका अलग अलग आकार प्रकार है। फिर मध्यमा कहते हैं इसको, इसका आकार प्रकार और साइज अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। ये 5 उंगली मिलके तुम्हारे सारे काम बढ़िया कर देती हैं। और सारी उंगली बराबर हो जाएं तो काम होने वाले नहीं है। हो सकते क्या? यदि आपको किसी के गले में माला पहनानी हो और 5 उंगली बराबर हो तो आप माला पहना सकते हो क्या? कहाँ से पकड़ोगे माला? चलो ये अंगूठा को छोड़ दो, ये ज़्यादा छोटी बड़ी कम है। चलो इन 4 उंगली से पकड़ के बता दो, अलग तरह से पकड़ा जाएगा। और बराबर हो जाए तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे ही ये संसार जो है सब तरह के लोगों से चलता है। मैं तो कई बार नज़र जब चेहरे पर जाती है तो समाज में हर तरह के चेहरे होते हैं, और जहाँ जाती हूँ वहाँ हर तरह के चेहरे होते हैं। देवली जाऊँगी तो वहाँ भी हर तरह के चेहरे मिलेंगे, कहीं भी जाऊँगी तो हर तरह के। एक ही नहीं कि एक समाज के सबके गोली गोल चेहरे हों, कि लंबे लंबे चेहरे हों, कि चौकोन चौकोन चेहरे हों, नहीं। सब समाज में सब तरह के होते हैं। जैसे सब तरह के चेहरे होते हैं, ऐसे हर स्वभाव के लोग होते हैं। क्या होता है? जैसे हर तरह के चेहरे होते हैं, ऐसे हर स्वभाव के लोग होते हैं। अब हम एक को अच्छा कहते हैं और एक को बुरा कहते हैं। तो एक बार किसी ने लुकमान से पूछा, बोले आपके अंदर बड़ी मैनर्स है, आप बड़े आदर्शवादी हैं, आप का व्यक्तित्व अनुकरणीय है, इतनी आपने तमीज कहाँ से सीखी? बोले बदतमीजों से। कहाँ से सीखी? बदतमीजों से। बोले कैसे सीखी आपने? बोले मैं कभी बदतमीजों की बुराई नहीं करता हूँ, फिर उन्हें ध्यान से देखता हूँ कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं। ये जहाँ गलती कर रहे हैं मुझे वो गलती नहीं करनी है। जहाँ ये गलती कर रहे हैं मुझे वो गलती नहीं करनी है। और बस ऐसे करते करते मैं उनके बीच में रहकर भी बहुत कुछ सीख गया। उनके बीच में रहकर भी बहुत कुछ सीख गया। तो सीखने के लिए सारी दुनिया अकेले किताब नहीं सिखाती है, सारी दुनिया सिखाती है। और तुम नहीं सीखोगे तो ठोकर मार मार के सिखाती है। अरे बोलिए ना, इतनी ठोकर मारती है, आदमी बेचारा कितना टेढ़ा हो, कितना टेढ़ा हो, ये दुनिया उसे सीधा कर देती है, अच्छी तरह से सीधा कर देती है। सास नहीं, सास बहू की बात ना करूं। सब दुनिया में एक दूसरे को सिखाने में लगे हुए हैं। सीखने वाले कम हैं और सिखाने वाले ज़्यादा हैं। तो सीखना का एक भाव होता है अंदर में कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। और ऐसा बनना चाहता हूँ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बनना चाहता हूँ। दूसरों के लिए तो सारी दुनिया बन रही है। भगवान महावीर भगवान बने थे किसके लिए? दूसरों के लिए या अपने लिए? अरे बोलिए ना, अपने लिए बने थे? जोर से बोलिए। दूसरों के लिए भगवान बने थे। किसके लिए बने थे? दूसरों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इनाम नहीं है मेरे पास। जैन धर्म में जन्म ले लिया, रोज दर्शन करने जाते हो, रोज
कभी कभी विधान भी कर लेते हो, पूजा भी कर लेते हो, अभिषेक भी कर लेते हो, अभी ये ही नहीं पता है कि भगवान किसके लिए बनते हैं। कोई दूसरों के लिए इतना कष्ट सहन कर सकता है? कपड़े भी उतार दे, जंगल भी चला जाए, आंख बंद करके भी खड़ा हो जाए, किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, वो भगवान बने थे खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। उन्हें जो कुछ मिला है वो खुद के लिए मिला है। जो खुद का हो जाता है वो खुदा हो जाता है। जो खुद का हो जाता है वो खुदा हो जाता है, और जो खुद का नहीं होता है वो इंसान भी नहीं बन पाता है। शुरुआत खुद से होती है। धर्म किसके लिए करते हैं? खुद के लिए या दूसरों के लिए? नहीं नहीं, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, हैं, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा ये धर्म तो इसलिए किया जाता है। अरे बोलिए ना, इसलिए धर्म किया जाता कि अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा के सुख के लिए धर्म किया जाता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आत्मा की सुख और शांति के लिए धर्म करते हैं? अभी रुक जाओ, अभी समय बताएगा समय बताएगा। अभी घुटनों में दर्द हो जाए तो भगवान बस घुटने ठीक कर दे, रोज मंदिर आऊंगा। जब घुटने ठीक थे तब आता था, नहीं भगवान तब तो नहीं आता था, आप ठीक कर दे तो आऊंगा। भगवान को भी घूस, ठीक कर दे तो मंदिर आऊंगा, और नहीं कर दे तो नहीं आऊंगा। भगवान को भी घूस दे रहे हो। भगवान ये काम हो जाए तो इतने रुपए गुल्लक में चढ़ाऊंगा। बंधुओं, भगवान भगवान बने थे स्वयं के लिए। उन्हें क्या मिला? जो उन्हें मिला तुम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए कह रहे हो कि वो भगवान दूसरों के लिए बने थे। जिस दिन तुम ध्यान करने लगोगे, जिस दिन तुम आध्यात्मिक हो जाओगे, जिस दिन तुम शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम स्वाध्याय वास्तव में करने लगोगे, उस दिन पता चलेगा कि भगवान हमारे लिए नहीं, भगवान खुद के लिए बने थे। और जो खुद का हो जाता है, आगे बोलिए, वो खुदा हो जाता है। जो खुद का हो जाता है वो खुदा हो जाता है। तो ये जीवन में हमें क्या बनना है? कुछ कर्म के हाथ में है और कुछ हमारे हाथ में है। कुछ कर्म के हाथ में है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके रसोई में सामान मिलना वो भी कर्म के हाथ में है, और भोजन बनाना वो भी पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के साथ कर्म। किसी भी कार्य को करने में एक कारण नहीं, कम से कम दो कारण होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो कारण तो होते ही होते हैं। एक कारण होता है अंतरंग कर्म, और बाहर का कारण होता है बाहर की वस्तु। ये दो कारण मिलकर के कार्य होता है। तो हमने जो जीवन जिया है और जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन किस तरफ जा रहा है? कभी आपने विचार किया, कभी चिंतन किया कि जहाँ हवा बह रही है और हम वहीं बह गए? तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ हवा जा रही है, या तुम्हें कहाँ जाना है ये तुम्हें पता है? अरे बोलिए ना, नहीं पता। जहाँ हवा चली वहीं चल दिए। जैसा कर्म ने चलाया वैसे ही चलने लगे। कर्म ने रुलाया, रोने लगे। कर्म ने हंसाया, हंसने लगे। कर्म ने बुलाया, चले गए। कर्म ने भगाया, भाग गए। कर्म ने बिठाया, बैठ गए। कर्म ने सुलाया, सो गए। कर्म ने भूख लगाई, भोजन कर लिया। कर्म ने बीमारी दी, दवाई खा ली। बस जो जैसा चलाता जा रहा वैसे चलते जा रहे। इसमें हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? इसमें तो हमारा रोल खत्म ही हो गया कि हमें क्या करना है। हमारा पुरुषार्थ तो रह ही गया बीच में कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है।
हमें क्या बनना है? इंसान से इंसान बने रहना है, या इंसान से घट करके पशु बनना है, या इंसान से उठ करके देवता बनना है? क्या बनना है ये हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? यदि लक्ष्य और मंजिल, आप कहीं जाते हो तो अपनी गाड़ी में अपने वो क्या कहते हैं आजकल वो चला है, बोले वो भेज दो, लिंक भेज दो, कहाँ जाना है लोकेशन भेज दो। हाँ लोकेशन भेज दो, मैं दिन भर देखती रहती हूँ ना, जरा लोकेशन भेजो, हमें आना है माता जी के पास में, तो वे सारे लोकेशन भेजते हैं। तो लोकेशन आपने तय करी कि नहीं करी कि आपके जीवन की ये लोकेशन किस तरफ जा रही है और ले जाना कहाँ है इसको? यदि आपने तय किया है तो समझना आपकी गाड़ी मंजिल की तरफ जा रही है। और ना जीने के लिए पशु भी जी रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है। और नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा मैंने? नहीं कहा ना। बिना लक्ष्य का जीवन पशुओं के समान है। पशुओं को भूख लगती है, खा लेते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, जो उनके मन में आता है वो कर लेते हैं। और ऐसे मनुष्य कर रहा है, तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंतर कब आएगा? जब मनुष्य अपना लक्ष्य बनाएगा कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे धर्म करना है, मुझे आत्मा की शांति चाहिए, मुझे परिणामों की विशुद्धि चाहिए, इसीलिए धर्म करना है। फिर कितना करना है, कितना स्वाध्याय करना है, मंदिर में कितनी देर लगाना है, मंदिर में क्या करना है। अभी तो आप मंदिर भी जाते हो ना, तो अपनी सहेली को फोन करके जाते, तू भी आ जा, मैं 9 बजे जाऊंगी मंदिर, तू भी आ जा, हैं? वहीं मिल जाएंगे। और दोनों पूजा के बहाने बैठ जाती हैं आजू बाजू, अर्घ कम चढ़ते हैं। सही कैसे है? आप तो करते ही नहीं हो। कम से कम हाथ में लेके अर्घ तो बैठी, तुम्हारे हाथ में तो अर्घ भी नहीं है, तुम तो हाथ जोड़े और पीछा छोड़े। कान में सुन के जाते कि इनका चल रही है रामायण। हाँ, मंदिर में पूजा कम होती है, रामायण और महाभारत की कथा ज़्यादा चलती है कि आज मेरे घर में कौन सी रामायण हुई और कौन सी महाभारत हुई है। अरे बोलिए, ऐसा है नहीं। मंदिर में जाओ, मौन से जाओ। मंदिर में जाते हो, जैसे चप्पल बाहर उतारते हो, वैसे बाहर के विचार भी बाहर उतार दो। चप्पल बाहर उतार दी ना, ऐसे मन के बुरे विचार भी बाहर उतार दो कि जब तक हम मंदिर में हैं तब तक संसार का विचार नहीं करेंगे, परिवार का नहीं करेंगे, सास का नहीं करेंगे, बहू का नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन पूर्वक मंदिर जाएंगे। तो आपको मंदिर में जाके कुछ लक्ष्य मिलेगा। और ऐसे मंदिर कि बस गए और भगवान, ना तो भगवान दिखे, ना ढंग से पूजा हुई, ना ढंग से पाठ हुआ, ना माला फेरी गई, ना भगवान, ना पूजा में भगवान याद आए, ना माला में भगवान याद आए, तो बस आंखों से देखे, चर्म चक्षु से देखे और चले आए वापस। भगवान तो नजर आए नहीं। भगवान का मतलब प्रतिमा नहीं, भगवान की आत्मा। भगवान की प्रतिमा नहीं, भगवान की आत्मा। उस प्रतिमा में जब तक भगवान की आत्मा ना नजर आए और जब तक भगवान में भगवान नजर ना आए तो दर्शन नहीं हुए हैं। और ऐसे बातचीत करते हुए दर्शन होने वाले नहीं है। यदि पानी हिलता रहे, तालाब का पानी हिलता रहे, लहरें उठती रहें, तो बाहर के चित्र उसमें दिखाई देंगे? नहीं देंगे। और यदि उस पानी को, वो पानी स्थिर हो जाए, तो कितने पेड़ लगे हैं, आप भी झांकोगे तो आपका चेहरा भी दिखाई देगा। ऐसे ही जब संसार के कार्यों से मन शांत करके आप भगवान के दर्शन करते हो तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, वरना दर्शन होने वाले नहीं है। बंधुओं, आप सभी बड़े धर्मात्मा लग रहे हो, बड़े धर्मात्मा। पीली साड़ी पहने हो, ओठों पे लिपस्टिक है, सफ़ेद कपड़े में कुर्ता पजामा है, बड़े धर्मात्मा लग रहे हो। देखो, लगना और होना दोनों में अंतर है कि नहीं? नहीं, लेकिन आप तो मुझे वास्तव में लग रहे हो। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जयपुर प्रवेश कर रही हूं मैं।
3-4 महीने बाद याद आया कि हाँ, कुछ जयपुर से भी अधिक प्रवेश, ज़्यादा उत्साह के साथ, इतनी भक्ति के साथ यदि कहीं हुआ है तो गोनेर में हुआ है। लेकिन ये इन्होंने छोड़ा नहीं, माता जी गोनेर। फिर मैंने सुना कुछ है गोनेर, लगता है कि कुछ है। फिर मैंने पता लगाया कि भाई ये कहाँ है। बोले ये तो जयपुर के कोने में है। फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं 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 जाना, इतनी दूर नहीं जाना मुझे। लेकिन ये फिर भी आते रहे। लेकिन इनकी भक्ति देखकर फिर मैंने प्रवास समिति से कहा, मैंने कि भाई है क्या गोनेर, और वहाँ क्या है, क्या होगा वहाँ। बोले माता जी ये दोनों बड़े भक्त हैं। और जब इन दोनों की इतनी भक्ति है तो मैंने सोचा फिर पूरे गोनेर वालों की कितनी भक्ति होगी। और वास्तव में कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इन दोनों की जो भक्ति देखी थी वो सब आपके अंदर नजर आई है। और आप अपनी इस भक्ति को अपने आने वाली पीढ़ी को भी देके जाना। ऐसा ना हो कि केवल आप ही कर लें, आने वाली पीढ़ी से वंचित रह जाए, उसे भी ये भक्ति दे करके जाना। और जो यहाँ पर मैं देख रही, इतनी तैयारियां करी, और गोनेर गांव ही देख रही हूँ, इतनी सारी धर्मशालाएं, चाहे हों किसी की भी, लेकिन इतनी सारी धर्मशाला। ये कोई पुराना प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है ये। अरे 500 वर्ष प्राचीन मंदिर, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, बड़ा आनंद आया दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। 500 वर्ष पहले किसने मंदिर बनाया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस मंदिर को चमकाने वाले ये गोनेर वाले हैं। इतना बढ़िया चमका दिया है, देख के आनंद आ गया। बंधुओं, अब क्या आप तो 3 दिन रहना ही है यहाँ पर? मुझे अकेले रहना है क्या? कौन कौन रहेगा? हाथ उठाकर बताओ। मैं गोनेर में हूं तो 3 दिन गोनेर के कार्यक्रम में कौन कौन रहेगा वो हाथ उठाए। हरीश जी अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूं। हाँ हाँ भाई फोटो खींचो। पीछे जो चेयरमैन बैठे वो हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है? आप लोग नहीं आएंगे क्या? भोजनशाला पुण्यार्जक, आप भोजन कराओगे, आप नहीं रहोगे तो ये भोजन कैसे करेंगे? इनके तो पूरे परिवार को आना जरूरी है, और सबसे पहले भोजन तो इनको करना चाहिए ताकि इन्हें देख के हैं। हाँ वो मुझे कहानी याद आ रही कि एक जगह एक बार कोई संत थे, तो वो गांव में पहुँचे, तो वहाँ के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत उनको परेशान किया, तो उनने आशीर्वाद दिया, बोले बसे रहो। फिर वो अगले गांव में गए तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, खूब सेवा करी, खूब उन्होंने खाना वाना खिलाया, खूब आओ भगत करी। बोले बिखर जाओ, क्या हो जाओ? बिखर जाओ। तो शिष्य ने पूछा, वो जो लड़ रहे थे उनको तो आशीर्वाद दिया बसे रहो, और जो जिनने सेवा करी उनको कह रहे हो बिखर जाओ, फैल जाओ। बोले अच्छे लोग यदि दुनिया में फैल जाएंगे तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। रेल में पात का, मुख में दांत का, और तीर्थंकरों में आदिनाथ का बड़ा ही महत्व है। और जो लोग होने में नम का, शरीर में दम का, और 3 दिन के कार्यक्रम का बड़ा ही महत्व है। बात को कहने का, दर्द को सहने का, और पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए उनका बता दूं, सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में मथुरा का बड़ा ही महत्व है। तोल्ले में धड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का,
रंगों में हरा का और आने वालों में शाहपुरा का, बड़ा ही महत्व पानी है। में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का, बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर, उदयपुर और जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का, बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का, बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में नैनवा का, बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। टल्ले में बला का, गाने में गला का और आने वालों में सापला का, बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में झालरा पाटन का, बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का, बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में हैदराबाद का, बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप लोगों के टाइम से आने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की जय। चल मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़ के कर रहे थे हर कर्म, राह हो कल्याण की भवहरण भगवान की, चल रे राही चल, चल रे राही चल। पर आप ये बताओ 18 पुराण में आपने क्या लिखा? एक श्लोक बना दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीनम। ये 18 ग्रंथों का सार है। हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। आप जिस फिल्म को आप पहले तो 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे, अब और सब छोटा छोटा होता चला जा रहा। पत्नी डियर, पति डियर, चिल्ड्रन केयरलेस, लव द एंड। पूरी फिल्म में इतना ही सा है। संसार की बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है। एक भक्त पूज्यपाद आचार्य भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा। जैसे आज आपकल लोगों को समझ में नहीं आता, महाराज समझ में नहीं आता, क्या करें? कोई कहता है यहाँ जाओ तो कल्याण होगा, कोई कहता है वहाँ जाओ कल्याण होगा, कहते ये पढ़ो तो कल्याण होगा, वो पढ़ो तो कल्याण होगा, ये करो तो कल्याण होगा, वो करो तो। आप तो सब ग्रंथों का सार बताओ हमें कि मूल रूप से क्या हमें समझना है। तो इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने कारिका लिख दी, जीवोश्चान्यः पुद्गलश्चान्यः इत्तौ तत्व संग्रह यदन्ने दुच्यते किंची सोस्तु तत्सैव विस्तरः। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार
और कछु व्याख्यान है याही का विस्तार। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये पूरे ग्रंथों का सार है, पूरे तत्वों का सार है। इतनी बात को समझाने के लिए विस्तार किया गया है कि तू कैसे समझेगा वैसे समझ ले। चाहे समझो क्षणिक में, चाहे काले अनंत, जब समझो तब समझ लो, घट में है भगवंत। इतनी सी बात कब समझ में आएगी भैया? इस पर्याय में नहीं आएगी तो किस पर्याय में समझोगे? समझना तो पड़ेगा। एक सच्ची घटना है। एक रिटायरमेंट परिवार था और वो दर्शन के प्रवचन सुनने आता था। एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया, भैया अब तुम्हारे सारे काम हो गए, अब कल्याण कर लो। वो कहने लगे, महाराज इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में करेंगे। मैं तो बनिया ठहरा। मैंने कहा यार चलो अगले जन्म की ठेकेदारी ले ले, अगले जन्म में करें। बोले हाँ ये तो मैं नियम ले लेता हूँ अगले जन्म में। मैंने कहा क्यों झूठी बोलते हो? पिछले जन्म में तुमने वादा किया था आत्मा का कल्याण करेंगे, अभी हम तुमको याद दिला रहे कल्याण कर लो, तो तुम अगले जन्म को फिर सरकार है। हमने कहा नहीं, अब उधार बंद, नगद का काम। 8 नवंबर 2016 से नगदी का काम है, उधारी बंद। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।